बिल्कुल ये नहीं सिखाता है कि आप किसी पर जुल्म करें। आपने एक इंसान को कत्ल किया, इसका मतलब आपने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया। तो हम इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं और सख्ती से विरोध करते हैं। यूनुस सरकार जो है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। हम बिल्कुल उनको इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे, सामने वाले मुसलमान हैं, वो मुसलमान नहीं, वो इंसान भी नहीं है, वो दरिंदे हैं। तो हमारा मजहब हमें ये नहीं सिखाता है कि हम दूसरी कम्युनिटी पे, माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार करें। जैसे इंडिया में हम यहाँ पर हम सेफ हैं, माइनॉरिटीज सेफ हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे भी लोग इस बात को समझें और वहाँ की सरकार कुछ एक्शन ले और वहाँ पे हो रहे माइनॉरिटी पे अत्याचारों को रोके। महिलाओं को मारा जा रहा है, इस प्रकार की कट्टरपंथी आप कहाँ तालिबान में एक्सपेक्ट करते हैं? हमारे पड़ोस बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो वहाँ के धर्मगुरु हैं उनको जेल में बंद किया जा रहा है, जो महिलाएं हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। बल्कि कल परसों एक बहुत ही विचलित करने वाला वीडियो मैंने देखा, जिसमें एक लड़का मार रहा है एक बहन को कि हिजाब पहनो, ये डालो। इस प्रकार से अत्याचार हमारे साथ तो मैंने तो कभी नहीं देखा हमारे साथ हुआ। पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि आपके ऊपर पाबंदी कि आपको ये करना है, वहीं से कट्टरपंथी स्टार्ट होती है। हमने चूंकि 1971 में उनको पाकिस्तानी जुल्म सितम से बचाया था, आज जरूरत है कि वहाँ के हिंदुओं को फिर बचाना हमारा फर्ज बनता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे प्रदर्शन होने चाहिए, इनकी ज़रूरत है। हमारे जो हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं और हम उनका साथ देने के लिए यहाँ खड़े हैं। मजहब के लिए नहीं, हमें इंसानियत के लिए आना चाहिए। इंसानियत को शर्मसार करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। और इस्लाम जो है वो बिल्कुल ये नहीं सिखाता है कि आप किसी पर जुल्म करें। आपने एक इंसान को कत्ल किया, इसका मतलब आपने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया। तो हम अपने हिंदू बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और हम उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं मोस्टली हर किसी से ये पूछ रहा हूँ कि अगर तौकीर रज़ा हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी नेता हो मुस्लिम, उनके एक इशारे पे लाखों मुसलमान आ जाते हैं। लेकिन आप जी अच्छी पहल कर रही हैं कि भले किसी भी कम्युनिटी का इंसान हो, उसका कत्ल नहीं होना चाहिए और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन आप लोगों के साथ बाकी मुसलमान क्यों नहीं उतरते? ऐसा है कि ओवैसी साहब या तौकीर रज़ा साहब आइडियल किरदार नहीं है। इस्लाम के आइडियल किरदार हैं हमारे मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब की जो तालीमात हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए और वो इंसानियत का पैगाम देती हैं। हो सकता है कि लोगों को समझ में आ रहा हो, और वैसे मैं समझती हूँ कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है उनके कुछ खास लोग होंगे जो इसका समर्थन दे रहे होंगे। मैं समझती हूँ कोई मुसलमान इस बात से खुश नहीं होगा कि हिंदुओं पर या किसी भी लोग किन पे भी अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस्लाम जो है ना, वो बहुत ही अमन और शांति का पैगाम देने वाला मजहब है और वो किसी का भी कत्ल नहीं चाहता है। तो हम इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं और सख्ती से विरोध करते हैं। ये चीज़ें आप फॉलो कर रही हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं जो गलत चीज़ों के लिए सड़कों पर उतरते हैं? देखिए, ऐसा है, हम लोग नेता नहीं हैं, है ना? तो आप ये समझ गए होंगे, हम लोग इंसान हैं, इंसानियत के लिए आए हैं, ठीक है? हम मोहम्मद साहब की तालीमात को मद्देनजर रखते हुए आए हैं। तो ये सवालिया निशान उन पर है, क्या वो ये चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो या किसी भी भाई पर, बहन पर अत्याचार हो? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते। आप लोग हैं कहाँ से वैसे? हम लोग मुस्लिम राष्ट्रमंच से हैं। वैसे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं और हम लोग मुसलमान हैं। तो हमारा मजहब ये नहीं सिखाता है कि हम आपस में बैर करें। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हम बहुत ही खुशी के साथ अच्छी तरह से हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारी माइनॉरिटीज़ जो है, तो हम एक पैगाम देने आए हैं कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ को भी उनको अच्छी तरह से रखना ही होगा। और हम यूनुस सरकार जो है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। हम बिल्कुल उनको इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे, सामने वाले मुसलमान हैं, वो मुसलमान नहीं, वो इंसान भी नहीं है, वो दरिंदे हैं। एक छोटा सा अगर मैं प्रश्न करूं कि जैसे सेक्युलर देश भारत है, क्या वाकई बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसे सेक्युलर हैं? बिल्कुल भी नहीं है, आपस में भी लड़ते रहते हैं। वो मुझे तो इंसान भी नजर नहीं आते हैं। तो हमारा जो मुल्क है वो एक गुलदस्ते की तरह है, एक खूबसूरत गुलदस्ता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्यार से रहते हैं। यही उसका रंग है कि आज मुसलमान भी हिंदू भाइयों के साथ, बहनों के साथ खड़ा है। हम सब खड़े हैं यहाँ पर। कुछ कहना चाहेंगे मैडम? बस मैं आज के दिन यही कहना चाहूँगी कि जैसे आज 10 दिसंबर है, आज ह्यूमन राइट्स डे है, तो आज हम यहाँ पे मानवता के लिए खड़े हुए हैं। जो वहाँ बांग्लादेश में लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो हमारा मजहब हमें ये नहीं सिखाता है कि हम दूसरी कम्युनिटी पे, माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार करें। जैसे इंडिया में हम यहाँ पर हम सेफ हैं, माइनॉरिटीज सेफ हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वहाँ पर भी लोग इस बात को समझें और वहाँ की सरकार कुछ एक्शन ले और वहाँ पर हो रहे माइनॉरिटी पे अत्याचारों को रोके। अत्याचारों को रोकें। अच्छा, इनका तो हाथ भी टूटा हुआ है, फिर भी प्रोटेस्ट में आए हैं जनाब। बिल्कुल, देखिए आज मानव अधिकार दिवस है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे मानव अधिकार दिवस के वक्त पे मानवता के साथ है और आज ये पैगाम देता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में
वहाँ के हिंदू भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, हम उस मानवता के ऊपर जो एक शर्म का एक धब्बा लग रहा है वहाँ पर, उसके विरुद्ध में यहाँ खड़े हैं और मानवता के हिमायत में मानवता के साथ यहाँ खड़े हैं। देखिए फ्रैक्चर है, उसके बावजूद भी यहाँ खड़े हैं हम। हर हालत के अंदर हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों के साथ, हिंदुस्तान का मुसलमान वहाँ के हिंदू भाइयों के साथ बराबर उनके गम में शरीक है, उनके साथ खड़ा है। और ये अपील करता है भारत सरकार से कि उनके खिलाफ एक्शन ले, उस सरकार के खिलाफ। और ये मानवता के विरुद्ध जो काम वो लोग अंजाम दे रहे हैं, उन कट्टरपंथियों के खिलाफ जरूर काम। हमने चूंकि 1971 में उनको पाकिस्तानी जुल्म और सितम से बचाया था, आज जरूरत है कि वहाँ के हिंदुओं को फिर बचाना हमारा फर्ज बनता है। हम हमेशा मानवता के साथ खड़े रहे, हमारा इतिहास है। तो आज हमारा हिंदुस्तान का हर मुसलमान मानवता के हक में वहाँ के हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है और वहाँ की सरकार को किसी भी तरीके से बर्खास्त करके उनको वहाँ के हिंदू को बचाए, बर्खास्त किए जा रहे। अच्छा, देश की विडंबना बड़ी विचित्र है हमारे देश की कि देश का मुसलमान भी सपोर्ट में आ चुका है, लेकिन देश का विपक्ष, स्पेशली जैसे राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ वाकई हिंदू मुस्लिम हो रहा है। देखिए, ये लोग हमेशा से कट्टरपन को यही लोग परोसते रहे। हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी इन्हीं लोगों ने कट्टरपन परोसा है, हमेशा उनके दिलों में कट्टरपन डाला। हिंदुस्तान का मुसलमान बेसिकली बहुत राष्ट्रवादी और मानवतावादी है, मगर ये इस तरीके के कट्टरपन परोस करके ये लोग खड़े होते हैं और कुछ कट्टरपंथियों को साथ लेकर के ये पैगाम देते हैं, जबकि यहाँ का मुसलमान बड़ा मानवतावादी रहा है हमेशा से। और हम उनकी भी अपील करते हैं कि ऐसे जो लोग उनके ऐसे वक्त पे ये खिलाफ है ना, उनके खिलाफ भी हमारी सरकार एक्शन ले, वरना ये इस तरीके का जो ये वायरस हो रहा है हमारे अंदर, हमारे लोगों के अंदर, ये आगे चल के हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। आपके लिए क्या नुकसान होगा? सर, ये हमारे नौजवानों के अंदर कट्टरपन हो रहा है, झूठा कट्टरपन, ये हिंदुस्तान के लिए ये नुकसानदेह होगा और वो हमारी तरक्की के राह में ये कट्टरपन बड़ा आड़े आएगा, बड़ा बनेगा। बड़ी बुलंद आवाज वैसे आप ही की आ रही है मैम, यूनुस सरकार को ही गिराना चाहती है। जो अत्याचार करेगा उसको जाना चाहिए, उनका बल्कि नोबेल प्राइज वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि आज मानवाधिकार दिवस है और मानवाधिकार का अगर हनन हो रहा है कहीं पे भी और उस जगह के अगर किसी भी वहाँ का जो हेड है उसको नोबेल प्राइज दिया गया है, तो नोबेल प्राइज सबसे पहले तो वापस लिया जाना चाहिए। और वहाँ की जो बहनों के साथ जो हो रहा है उसके वीडियो सामने आ रहे हैं, वो अगर आप देखेंगे तो वो तो आप भी यही कहेंगे कि उनका सबसे पहले तो नोबेल प्राइज वापस लिया जाना चाहिए। वहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं फॉलो हो रहे हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है। इस प्रकार की कट्टरपंथी आप कहाँ तालिबान में एक्सपेक्ट करते हैं? हमारे पड़ोस बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, उनको हमने स्वतंत्रता दिलाई, उनको भारत से कुछ तो सीखना चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी। जहाँ महिलाओं के अधिकार नहीं है, महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है, कट्टरपंथी अपना वो डंडे से मार रहे हैं, इस प्रकार में क्या हमें नहीं आवाज लगानी चाहिए? हम सबसे आक्रोश तो हमें सबसे ज्यादा होगा, हमें अल्पसंख्यकों के हमें यहाँ अधिकार प्राप्त है, हम अपने मर्जी से खान पान कर सकते हैं, पहन ओढ़ सकते हैं, तो हमारे अगर कोई अल्पसंख्यक भाई बहन दूसरे देश में हैं, उनको अधिकार प्राप्त नहीं है, क्या हम गुस्से नहीं होंगे? अच्छा, आप लोग भी माइनॉरिटी में हैं भारत में, लेकिन आप लोगों को कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वही वजह यही है कि बांग्लादेश में वो माइनॉरिटी में है, इसलिए पाबंदी और अत्याचार हो रहा है। एग्जैक्टली यही है, उनके अल्पसंख्यक है, इसीलिए जब से यहाँ पर सरकार परिवर्तन हुआ है तब से हम देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो वहाँ के धर्मगुरु हैं उनको जेल में बंद किया जा रहा है, जो महिलाएं हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। बल्कि कल परसों एक बहुत ही विचलित करने वाला वीडियो मैंने देखा, जिसमें एक लड़का मार रहा है एक बहन को कि हिजाब पहनो, ये डालो। इस प्रकार से अत्याचार हमारे साथ तो मैंने तो कभी नहीं देखा हमारे साथ हुआ हो। जब इतने बेसिक ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार मुझे प्राप्त हैं, तो मेरी बहन जो कि वहाँ अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, उसको नहीं प्राप्त है, तो किस प्रकार से यूनुस सरकार में है, पद पे है? सबसे पहले तो उनका नोबेल प्राइज उनको पद से हटाना चाहिए, वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था लाई जानी चाहिए और जो हमसे कुछ आइडियल सीखे थे अगर उन्होंने स्वतंत्रता के समय 1971 में, वो अप्लाई किए जाने चाहिए। बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक फंडामेंटल राइट्स, बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स अप्लाई करने का शायद अब सही समय है उन्हें भारत से कुछ सीखने का। अच्छा, भारत में है आप, जैसे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बिना हिजाब के महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए, आप बाकायदा प्रोटेस्ट भी कर रही हैं। जी, असदुद्दीन ओवैसी उनके अपने कुछ विचार हैं, वो अपने पास ही रखें, उनके विचार उनको शोभा देते हैं। जैसे कोई बुर्के वाली महिला अगर कुछ अच्छा बोलती है इस्लाम के लिए तो उसको शेरनी तक लिख देते हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि आपके खिलाफ भी वो कुछ बोलते होंगे? शेरनी तो हम हैं। आप बिना हिजाब के भी शेरनी है? हाँ जी है, वो मेरा राइट है, मैं क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं, क्या खाऊं, वो मेरा अधिकार है और मुझे मेरी भारत सरकार ने मुझे अधिकार दिए हैं।
भारत सरकार ने अधिकार दी। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात आपने बोली कि यहाँ शांति और अमन है अल्पसंख्यकों के लिए, यहाँ शांति और अमन है, आपने मैसेज दिया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये बार बार कहते हैं कि नफरत का जहर घोला जा रहा है। देखिए, मैंने कहा ना, उनके विचार उन्हीं को मुबारक हो। छोटे भाई बड़ा भाई कभी कभी एक साथ घर में रहते हैं तो नोक जो खटपट बर्तन खटखट होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कहीं पे आइडियल सिचुएशन हो, मेरा देवर मुझसे लड़ाई नहीं करे कुछ हो, लेकिन हम सब साथ में रहते हैं, हंस के खेल के खुश होके सब एक साथ रहते हैं। यही मैंने कहा कि आज मानवाधिकार के दिन भारत से सीखना चाहिए बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ किसी को भी सड़क पे मारते हुए आप नहीं देखोगे, मुझे मार पीट रहे हो कि साड़ी पहन लो या ये तिलक लगा लो, इस तरह से मारते पीटते आपने कभी नहीं देखा होगा। इक्का दुक्का नोक झोंक खटपट होती है, भाई बहनों में होती है, बड़े भाई छोटे भाई में भी होती होगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी उसे बढ़ा चढ़ा के बताते हो तो वो उनके ख्याल हैं, वो अपने पास कुछ नहीं। नारे सुन सकते हैं आप, यूनुस सरकार हाय हाय, और नारी पर अत्याचार बंद करो, हिंदुओं पर अत्याचार करो। ये देश का मुसलमान है जो अच्छे पैगाम दे रहा है। और मेरे ख्याल से तौकीर रजा जैसे नेता को और ममता बनर्जी जैसे नेता को ये वीडियो देखनी चाहिए जो कहते हैं कि फेक वीडियोस जो वायरल होती हैं उनसे जो है माहौल ख़राब होता है और बीजेपी की तरफ से माहौल ख़राब होता है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, तो उनको ये वीडियो देख के थोड़ा सा मैसेज लेना चाहिए कि वाकई बांग्लादेश में जो है हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बाकी आपसे बात करें चाचा थोड़ी सी, हैं क्या कहना चाहेंगे? ये जो बांग्लादेश में जो भी चल रहा है मामला, ये बंद हो जाना चाहिए। जो भी हिंदुओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो भी कुछ चल रहा है सब बंद हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम आप लोग दे रहे हैं। आप लोगों से बात कर सकते हैं 1-2 मिनट? आपको जान सकता हूँ, आप मतलब कौन है? मैं डॉक्टर शाइस्ता समी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। आप महिला होकर सड़कों पे उतर रही हैं हिंदुओं के समर्थन में। कुछ नेता हैं देश में, तौकीर रजा जैसे और असदुद्दीन ओवैसी जैसे, जिनको ये चीज़ रास नहीं आने वाली है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की है। ठीक है, तो माइनॉरिटी के ऊपर कोई ऐसे अत्याचार नहीं होना चाहिए, वो भी इंसान है, उनको भी सिमिलर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बस हमारा एक मित्र। हाँ, जो यहाँ के अल्पसंख्यकों की बात करें तो यहाँ अत्याचार वगैरह कुछ होता है भारत में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, और यहाँ पे सारी चीज़ों के लिए सिमिलर ट्रीटमेंट है। अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ होती है, तो आपके लिए कोर्ट होता है, आपके बहुत से पॉलिटिशियंस भी होते हैं, सब लोग सुनते हैं, आप अपनी बात आके रख सकते हो उनके सामने। अच्छा, इस देश की विडंबना है कि हर छोटी चीज़ पर विवाद होता है। जैसे हिजाब की बात कर लें, आप ना बुरखे में हैं ना हिजाब में हैं, और ये चीज़ तौकीर रजा हो, मैं फिर से बोलूँगा, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता बड़ा ज़ोरों शोरों से उठाते हैं। ये अपनी अपनी बात है कि आपको अगर हिजाब करना है अपने दिल से करिए, आपको अगर बुरके में जाना है आप अपने दिल से करिए, जो भी करना है आपको आप अपने दिल से करिए। लेकिन एक महिला बिना हिजाब के भी मुसलमान बन के बात रख सकती है। रख सकती है, आपको जिस चीज़ को भी मानना आप अपने दिल से मानिए। ऐसा पाबंदी नहीं थोपनी चाहिए, आपके ऊपर तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि आपके ऊपर पाबंदी कि आपको ये करना है, वहीं से कट्टरपंथी स्टार्ट होती है। कट्टरपंथी विचारधारा। बहुत शुक्रिया आपका।